आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के संत तेरेसा के ईद पर पाक वचन को सुने। अय्यूब की किताब उसका 19 बाब 21 से 27 आयत तक। अय्यूब ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की चेनी और शीशे की किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं ये जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आंखों से उसके दर्शन करूंगा। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 26। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रहे। मुझे विश्वास है कि मैं जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। लूकस के अंजील उसका 10 बाब 1 से 12 आयत तक है। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर में और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य
निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाज़ारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु के संत तेरेसा की ईद मनाते हुए जो सारे मिशनरियों के लिए संरक्षक है पूरे दुनिया में, बेशक वो अपने कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकली, उसके तरीके, उसके ईमान और उसके उम्मीद और भरोसे के लिए वो इतनी महान बनी। मरते वक्त उसके घर वालों के अलावा और कोई उन्हें नहीं जानता था, पर 20 साल के करीब इतनी मशहूर हो गई तो उन्हें संत घोषित किया गया। इतने चमत्कार उनके सिफारिश के चलते, उनकी दुआओं के चलते आज भी होते हैं। और यीशु के संत तेरेसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु के साथ उनका इतना प्यार था। यीशु के साथ, यीशु में बने रहना, यीशु के बारे में सोचना और यीशु के दिल के प्यास को बुझाना और यीशु के हाथों में एक खिलौने की तरह रहना और यीशु की सब मर्जी पूरी करना, बेशक दुख में हो, दर्द में हो, बीमारी में हो, तो यीशु के लिए, यीशु के दिल के लिए मुझे खुशी के रूप में, एक कुर्बानी के रूप में, एक बलि के रूप में मुझे अपने आप को चढ़ाना है। और आज के पहले पाठ में हम अय्यूब की किताब को पढ़ रहे हैं और अय्यूब जब उसके मित्र उसे सता रहे हैं, अय्यूब तूने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, ज़रूर तूने कुछ पाप किया है जिसके वजह से ये आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, ये परेशानी तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, तुम्हारे सारे जायदाद तुमसे छीन ली गई हैं और तुम्हें बीमारी भी पकड़ी है, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया। और जब उसके बीवी कहती है कि ये सारे वफादारी, ये सारी ईमानदारी, ये सारी दुआ छोड़ो, खुदा के खिलाफ बोलना शुरू करो, तो ये तंग आकर अय्यूब शुरू करता अपने रोना। और ना ये लगता है कि वो खुदा के खिलाफ बातें कर रहा है और ना ये लगता है कि अपने दोस्तों को अपने पास से भगा रहा है, पर उसका रोना धीरे धीरे खुदा के बारे में ऐलान करना शुरू करता है। मैं ये जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है, मेरा खुदा जिंदा है, मैं जानता हूँ, चाहे परेशानी हो, चाहे मौत हो, चाहे बीमारी हो, पर मुझे पूरा अटल विश्वास है कि मेरा खुदा जिंदा है और मैं उस खुदा को ज़रूर देखूंगा। मैं खुदा जिंदा है और खुदा को मैं ज़रूर देखूंगा। ये बातें कहना, खासकर परेशानी मुसीबत में कहना, बहुत बड़ी बात होती है और यही है शुरुआत जिसके वजह से संत तेरेसा बहुत मशहूर मानी जाती है। 3 साल में उसकी माँ की मौत हो जाती है और 9 साल में उसकी बहन जो उसको माँ की तरह देख रेख करती थी, जब वो कॉन्वेंट चली गई सिस्टर बनने के लिए, तो वो भी चली गई, तो बहुत परेशान होती हैं। और अक्सर हमारे परिवारों में जिस बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, वो बच्चे समझते नहीं हैं और अंदर ही अंदर मरते हैं, अंदर ही अंदर बहुत दुख सहते हैं। इसलिए किसी की बात, कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी की बात नहीं मानते हैं। ऐसे एक बच्चे की तरह थी, बहुत
हर बात पर रोना शुरू कर देती थी। और 15 साल में जब उसे खुदावंद यीशु मसीह के उस मेहरबानी हासिल हुई, चंगाई हासिल हुई माँ मरियम के सिफारिश से, जब बड़े दिन के अवसर पर जब सब कोई गिफ्ट देता है तो उसने अपने बाप को ये कहते हुए सुना, शायद यही आखिरी बार होगा जब हम गिफ्ट बांटते हैं, तोहफे बांटते हैं ये। तो उसको बहुत बुरा लगा, पर उसने प्रभु के सामने वायदा किया, है प्रभु तेरा जन्मदिन है, आज मैं वायदा करती हूँ, आज मैंने बड़े होकर जीना है, बड़े तरीके से सब्र के साथ हर दुख दर्द को मैंने सहना है, मैंने रोना नहीं, मैंने बच्चे की तरह मैंने अभी व्यवहार नहीं करना है। और वहाँ से उसके चमत्कार शुरू होती हैं। और 15 साल में कॉन्वेंट में जाना अलाउड नहीं था, मतलब नहीं जा सकती थी, तो बिशप के पास जाती है, फिर पोप के पास जाती है, और 15 साल में कार्मेल उस कॉन्वेंट में उसको दाखिला मिलता है। और 15 साल से 24 साल तक 9 साल लगातार कॉन्वेंट के अंदर है। सोच सकते हैं आप कि 9 साल कॉन्वेंट के अंदर रहती है, कॉन्वेंट के छोटे मोटे काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दुआ, उसमें उसने इतनी महानता हासिल की। और आज का अंजील हम सबों से ये कहता है कि प्रभु हम सबों को भेज रहा, दो दो करके, मियाँ बीबी हो, भाई बहन हो, हम सबों को भेज रहा। हम सब मिशनरी हैं, हम सब मिशनरी हैं। कहाँ? अपने घर में, अपने घर में खुदा के प्यार को हमने बांटना, अपने घर में खुदा के उस माफ़ी को हमने एक दूसरे को तोहफे के रूप में देना, अपने घर में एक दूसरे को सब्र करना, अपने घर में एक दूसरे के लिए कुर्बान होना, अपने घर में एक दूसरे के लिए मरना, अपने घर में एक दूसरे को जिंदा करना। और हमारा जो मिशनरी काम है अपने घर में शुरू होता है। अक्सर बहुत सारे प्रचार होता है, और घर में कितनी लड़ाई है, घर में मियाँ बीबी, घर में भाई बहनों के बीच में बनता नहीं है, सब्र नहीं है। तो खुदा के तरीके बड़े अजीब हैं। खुदा सबको भेज रहा है, खुदा के उस सुसमाचार को सुनाने के, डराने के लिए नहीं। यहाँ लग सकता है कि तुम अपने पैरों के धूल झाड़ो। अक्सर ऐसे भी कुछ सेवक होते हैं जो हमारे परिवारों में आते हैं, और उसके बाद अगर हम उनके लिए वक्त नहीं है हमारे पास, हम बैठते नहीं हैं, उनके प्रचार नहीं सुनते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो दरवाजे पर जाकर कहते हैं कि हम अपनी धूल भी झाड़ कर जाते हैं। तो ये पाक वचन को ऐसे सोचना गलत है। प्रभु यीशु मसीह के उस ज़माने में बोलने का कोई ढंग था, कोई मतलब था, पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती, किसी के ऊपर गुस्सा प्रभु ने कभी भी नहीं दिखाया। तो प्रभु हम सबों को प्यार बांटना चाहता है, प्यार बांटना चाहता है। उस प्यार को बांटने के लिए खुदावंद हमें बुला रहा है, सिर्फ प्यार को बांटना। मरते दम तक मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है। किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए, या नेक लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, फादर सिस्टरों के लिए, जो अपने आप को खुदा के सेवक कहते हैं, हर एक के लिए, हर एक के लिए। तो अय्यूब परेशान है, बीमार है, सब कुछ हो चुका है, तो उसकी ज़िंदगी में उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। कहता है मेरा खुदा जिंदा है, मैं उस खुदा को देखूंगा, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, मेरा खुदा जिंदा है। और संत तेरेसा आज हम सबों को एक छोटा रास्ता दिखा रही है। छोटे कदम मान ले, छोटे कदम या छोटा रास्ते का मतलब ये नहीं कि मंजिल छोटा है ना, मंजिल बहुत बड़ा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मंजिल है। तो जब 15 साल की थी, जब कॉन्वेंट में गई, उसके अंदर बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई कि मैं एक पुरोहित बनना चाहती हूँ, मैं एक बीवी बनना चाहती हूँ, मैं एक माँ बनना चाहती हूँ, और मैं एक मिशनरी बनना चाहती हूँ, और मैं एक शहीद बनना चाहती हूँ। उसके दिमाग, उसके सोच विचार में बहुत सारे ख्याल आ गए, बहुत सारे ख्वाहिश। तो दुनिया में क्या कहते हैं, इतनी ख्वाहिश, इतने सपने, और उसके बाद जब कुछ पूरा नहीं होते क्या करते हैं, अपनी मर्जी, अपने आप को अपनी मर्जी, कोई नाम बदल देता है, कोई इधर पियर्सिंग शुरू कर देता है, कोई रिंग लगा देता है,
कोई बाल के रंग बदल देता है, किसी ने फेसबुक में अपना नाम बदल दिया या उधर कर दी इधर कर दी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश पूरे नहीं हो रहे, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे। लगता है कि हमारे सारे सपने ऐसे ही रहेंगे। तो आज के ज़माने में भी यही है कि जब हमें मेरे सपने और मेरी ख्वाहिश जो सही हो गलत हो पूरे नहीं हो रहे, तो फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना, ताकि मैं भी सबके सामने फेमस हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, पड़ोस में, भाई बहनों के सामने या किसी दोस्त के सामने, सहेली के सामने कुछ ना कुछ मुझे बुलेट लेकर दो। हमारी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए गलत तरीके हैं, और बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए माँ बाप को मदद करना चाहिए, और माँ बाप के भी तरीके गलत हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये लो पैसा लो, कुछ भी करो, मुझे आराम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जितना भी पैसा फूको, पर अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक लड़की थी, संत तेरेसा, माँ की मौत हो गई और बहन नहीं है, उसके दिल दिमाग में इतनी ख्वाहिश थी, इतनी ख्वाहिश थे, तो वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो उसने कहाँ से जवाब ढूंढा? यहाँ से, बाइबल से। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसका 12 अध्याय में संत पौलुस कह रहे हैं, हम सब एक शरीर है, शरीर के अंग हैं, इज्जत वाला कोई अंग है, कोई इज्जत कम वाला अंग है, पर हर एक अंग का बहुत खास महत्व है, बहुत खास काम है, बहुत खास जिम्मेदारी है। तो अंत में 12 बाब उसके 29 आयत में कहते हैं संत पौलुस, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वास्थ्य करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सर्वोत्तम मार्ग, वो मार्ग है प्यार का मार्ग, वो मार्ग है प्यार, खुदा के प्यार से भरपूर होना। और इस पाठ को पढ़ने के बाद संत तेरेसा ये कहती है, मैं आज से खुदा के प्यार के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाऊँगी, अपने आप को शिकार के रूप में चढ़ाऊँगी, अपने आप को एक कुर्बान के रूप में चढ़ाऊँगी प्यार के। तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, इंसाफ के लिए लड़ो, किसी गरीब के लिए लड़ो और किसी बीमार के लिए लड़ो, प्यार के लिए, सबको तो प्यार, पर ये प्यार अलग है। खुदा का प्यार इतना है, पर उस प्यार को इंसान स्वीकार नहीं करता। तो वो कहते हैं, जो भी इंसान, जो भी लोग तेरे प्यार को हासिल नहीं करते, उस प्यार को मुझ पर बरसाओ, मेरे दिल को दे दो। उस प्यार के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, तेरे प्यार के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और ये मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, क्योंकि प्यार के लिए कुर्बान होना हमें सीखना है, प्यार के खातिर जीना हमने सीखना है। हमने सोचा होगा प्यार एक दिल की बात है, प्यार एक पसंद की बात है, प्यार एक ऐशोराम की बात है, प्यार एक जोश की बात है ना। प्यार, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार एक फैसला है, हर रोज़ का फैसला। प्यार ऐसा फैसला है जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक पूरा होता है। प्यार हमसे कुर्बानी चाहता है, प्यार हमसे दुख दर्द सहने के लिए बुलाता है। और उसने इस फैसले के साथ कि मैं खुदा के प्यार के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, खुदा के प्यार के लिए मैं अपने आप को त्याग देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के प्यार के लिए मैं एक बलि के रूप में अपने आप को चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और ये रास्ता है छोटे मोटे तरीके से अपने साथ रहने वाले जो सिस्टर है, जो उसे परेशान करती है या उसकी बेइज्जती करती है या उसको इज्जत नहीं देती है, उसको सहना, उसके साथ सब्र करना, उसको प्यार के साथ उसके साथ बातें करना। एक एग्जाम्पल है कि एक सिस्टर हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी और उसके साथ कभी भी सही ढंग से व्यवहार नहीं करती थी, पर इसने फैसला किया, मैंने खुदा के प्यार के खातिर कुर्बान होना है, प्यार के खातिर मैंने जीना है, इसलिए कभी भी मैंने उसको चोट नहीं पहुंचाना। और ये दिखावे की बात नहीं है। हमारे अंदर ऐसे होता है कि हम सामने कुछ दिखाते हैं, पीछे सारी गालियाँ निकालते हैं।
डर के मारे सामने बोल देते हैं, मान लेते हैं और पीछे उनके बारे में सारी बातें हम फैलाते हैं। ना, यहाँ प्यार के खातिर है, सिर्फ प्यार रहेगा, पीछे नफरत कुछ भी नहीं। तो उसने उस सिस्टर को इतनी तारीफ और उसको देकर मुस्कुराना, उसके सारे कामों को पूरा करना, और धीरे धीरे उसके अंदर ये ताकत आ गया कि मैंने दूसरों के लिए प्यार के उस कुर्बानी को सिखाना। और उस समय में बहुत मशहूर था, एक आदमी ने 3 लोगों को एक ही रात में मार दिया था, एक ही दिन में मार दिया। तो जब अखबारों में बहुत ये न्यूज़ फैल गया, और उसने ना ही उसने अपने जुर्म को कबूल किया, ना ही उसने बताया कि मैंने मारा, ना ही उसके दिल में कोई पश्चाताप या तौबा के कोई निशान थे, और बहुत कट्टर या बहुत गुस्से से भरपूर इंसान था। और इसने अपने प्यार के कुर्बान होने के उस वसूल को उसके ऊपर लागू किया कि मैंने खुदा के उस प्यार को उसमें देखना है। कम से कम मरने से पहले उसने तौबा करने का कम से कम किसी ना किसी चिन्ह दिखाना है, ताकि खुदा का रहम उस पर पड़े, खुदा का रहम उस पर उतरे। और संत तेरेसा का मानना साफ साफ था, अगर सूली पर टंगा हुआ उस डाकू जिसने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, अंजील में नहीं लिखा, पर एक ही लफ्ज़ पर खुदा ने उसे बहिश्त में उसे हासिल कर लिया, उसने स्वर्ग का वारिस बना लिया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने रहम से हर एक को भरना चाहता है। खुदा का रहम हम सबों के लिए तरसता है। तो उसने इस आदमी के लिए जो मरने वाला था, जिसको मारने वाले थे, उसके लिए दुआ की लगातार उसने किया। मेरी प्यार की कुर्बानी शुरू है। और माने या ना माने, ये अखबार में एक ऐतिहासिक घटना है। जिस दिन उसे मारने के लिए ले गए, जब उसके साथ चैपलिन यानी जेल के पुरोहित भी होते हैं, तो अपने आप को उस मौत के हवाले करने से पहले उसने मुड़कर पुरोहित को या फादर को बुलाया और उससे सलीब मांगा, और उस सलीब को 3 बार उसने चुंबन किया। और ये एक महान निशान था कि उसने तौबा किया, उसको पश्चाताप हुआ, उसने प्रभु यीशु को पुकारा। और संत तेरेसा अपना मिशनरी काम शुरू करती है, बहुत दूर दूर तक। इससे एक छोटी सी लड़की ने, एक कमज़ोर लड़की ने, एक बीमार लड़की ने खुदा के उस प्यार के तरीके को हम सबों के लिए छोड़ा है। और हमें भी प्यार के उस कुर्बानी के उस रास्ते को मैं अपनाना। छोटा सा कदम है, एक सरल रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है, पर मंजिल बहुत बड़ा है। हम सोच सकते हैं कि हाँ जी, छोटा सा काम है, मैंने आज के लिए जीना है, कल देखा जाएगा ना। यहाँ छोटा कदम है, पर बहुत जिम्मेदारी वाला कदम है, ताकि कल हमने बहुत खुश रहना, ताकि हमने भविष्य में आने वाले दिनों में खुदा के उस प्यार को हमने महसूस करना है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ज़रिए संत तेरेसा बहुत मशहूर हो जाती हैं, और उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च यानी कलीसिया का विद्वान कहा गया। किसी पढ़ाई उसने नहीं की। इसका खास मतलब है, प्यारे भाइयों और बहनों, जब अंजील में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुला रहे हैं, तुम मिशनरी बनो, तुम मेरे सुसमाचार को फैलाओ। यानी कलीसिया में हर एक का अपनी जगह है, हर एक, गरीब हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, सब हर एक हम खुदा के शरीर के अंदर। हम इस इज़्ज़त को पाए बिना हम जी नहीं सकते। इस पहचान को, इस इज़्ज़त को हासिल किए बिना हम मुर्दों के समान हैं। मुर्दे जो चल रहे हैं तो ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते नहीं। देख लीजिए, दुनिया में तो साफ है, आप पढ़े लिखे हो ठीक है जी, आप अमीर हो जी ठीक है, आप ठीक ठाक, आपकी पहचान है ठीक है, आपके पास ताकत है हाँ जी, आप फलाने जात को हाँ जी, छोटे छोटे चलो बाहर निकलो, उधर छोटे छोटे मायने रखते हैं ना। छोटे खुदा के बच्चे, छोटे खुदा के प्यारे, छोटे शायद दिल के बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे खुदा के प्यार से भरपूर हो सकते हैं, जैसे संत तेरेसा। तो आज हम सबों को इस छोटे कदम को शुरू करना है, छोटे रास्ते को हमने अपनाना, खुदा के उस जिस्म के, खुदा के दिल के साथ हमने अपने आप को समाना है, खुदा के दिल के साथ अपने आप को जोड़ना है,
अपने आप को कुर्बान करना, प्यार के खातिर कुर्बान करना। आइए हम भी इस महीने को शुरू करते हुए संत तेरेसा के साथ शुरू करें, पर माँ मरियम पूरे महीने हमारे साथ है। माँ मरियम हम सबों को रोज़री उस महान हथियार को इस्तेमाल करने के लिए बुला रही है, अपने परिवारों के लिए, अपने लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने आदतों के लिए। एक महीने में सब कुछ बदल सकता है, एक महीने में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि माँ मरियम उस तलवार को, उस हथियार को, रोज़री को हम सबों को दे रही है, ताकि हम भी माँ मरियम के समान हलीम बने, उम्मीद से भरपूर रहें, हमेशा हम खुदा के उस प्यार से भरपूर हो जाएं। आइए इस महीने की शुरुआत करते हुए संत तेरेसा के हर एक बातों को याद रखें, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, खासकर कोरोना वायरस से